हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल अमन चंचल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम आए हैं यहाँ सलोनी भाभी के घर पे आए हैं और वीडियो बनाने आए हैं। अब उन्हीं के बारे में, अब आप लोग तो जान ही रहे हैं, यूट्यूब पे इतना सारा मतलब क्या क्या हो रहा है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि राज भैया कहीं चले गए हैं और मतलब अपनी नई बीवी को लेकर कहीं चले गए हैं और इतना ज़्यादा रो रही हैं सलोनी भाभी। और क्या आप लोगों को बताया जाए। और अभी आएंगी उन्हीं से, उनके बारे में पूछा जाएगा आखिर में उनका क्या विचार है, कैसे वो इस दर्द से गुजर रही हैं, वो ही जानेंगी और इसके बारे में वही बताएंगी आप लोगों को। तो दोस्तों, मैं तो ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ क्योंकि मैं वीडियो देखा हूँ तभी ये सब जान पाया हूँ। और आप लोग भी खुद वीडियो में ही देखते होंगे। तो यहाँ पे आने के बाद पता चला कि मतलब दूसरी राज भैया दूसरी शादी कर रहे हैं। आखिर में क्या कभी उनको औलाद या फिर संतान की प्राप्ति होती नहीं? सलोनी भाभी को होती, लेकिन आखिर पता नहीं क्या वजह, क्यों आखिर में ऐसा क्यों राज भैया को लगा कि वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गए। और फिर उसकी वजह वो ही जाने। और अब सलोनी भाभी से पूछा जाएगा इसके बारे में आखिर में क्या है। तो चलिए हम उनसे आप लोगों की बात करवाते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं सलोनी भाभी के पास में और आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिएगा। दिखा रहे हैं उनको, थोड़ा साइड हटिए। भाभी जी कुछ बोलिए। नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। आंटी थोड़ा साइड हो जाइए। तो दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं इनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, क्या ही बोल पाएंगी। जो आप इनके ऊपर इतने समय जो बीत रहा है, भगवान करे किसी के ऊपर ना बीते, वैसा समय किसी का ना आए। बाबू, हम लोग इसको यही समझा रहे हैं, सब कुछ तो बीत गया, सब कुछ सब मान गए, तू भी मान गए, हम लोग भी हार गए हर चीज़ करते करते। इतना पंचायत बैठाए थे, सब कुछ हो गया है, लेकिन क्या देखिए भाभी, करेंगे। जिसकी नसीब पंचायत जहाँ जहाँ रहेगी ना, वो नसीब जो करवाई वही होता है। अब आपकी नसीब नहीं, सब मेरे पति करवाए। कोई किसी की कोई गलती वो नहीं है। भगाने वाले का हाथ तो था ना गलती बाबू। हमारी है भाई, हमारे बाल बच्चे नहीं हो रहे थे भाई। अरे भाई, अभी कहाँ कितना दिन हुआ आपकी शादी को? ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ शादी को बाबू, अभी क्या कर सकते। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना, वही सबको करना पड़ता है। वही राज भी हार गया सबका सुन सुन के, कुछ इसीलिए उसने नहीं आ पैसा रहे हारा। हैं, कुछ नहीं आ रहे, बस उनकी मन मर्जी है। अरे भाई, बच्चे के लिए कर दे ना, तो बच्चा चाहते ना कि बच्चा पैदा कर दे छोड़ दे, ऐसा चाहते। और चाहते तो बच्चा गोद में भी ले सकते थे। तू धीरे बहुत बोल, कुछ अपना तबीयत ठीक नहीं है। बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको उस लड़की चाहिए, मैं नहीं चाहिए। इतना दिन इतना साल बिताए, लेकिन मेरी कोई तकलीफ नहीं उनको दिखती है। और उनकी माँ बंधाई, उनकी माँ तकलीफ में है तो कह रहे माँ तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। उनकी औरत इतना वो दिन से रो गुप्तारी रही को थी, भी क्यों कहाँ नहीं आ कहाँ रहे लेके थे? घूम हाँ, रहे हैं, वो यही तो समझ सही में बात है। नहीं आ रहा है। उनको भी समझ कभी चाहिए बोलते हैं आखिर में। बम्बई में है, तो कभी बोलते हैं यहाँ हूँ, तो कभी कहाँ है। झूठ हम लोग को तो बोलते कोई सब, बता भी नहीं रहा है। फसला फुसला कर मेरा और सब। शादी का बड़ा शॉपिंग भी हो रहा है, लहंगा खरीद रहे, गहना खरीद रहे, वो बाप सब रे तो बाप। पता नहीं। आखिर में बताइए, इनके ऊपर इनका क्या करेंगे वो लोग? आखिर में अगर जब ऐसा करना था तो पहले शादी ही ना किए होते। सही बात है भैया, पहले किसी शादी की ना जिंदगी करे ऐसे होते। बर्बाद नहीं ना करना चाहिए। इतना तकलीफ हो रहा है ना, मैं क्यों राजी हुई। मैं ना अपने पति की खुशी देखना चाहती हूँ। मैं बहुत कोशिश की, इतना कोशिश की मैं अपने पति को मनाने के लिए कि इतना हद पार कर दी थी, पंचायत तक इकट्ठा कर दी थी। दोबारा गई थी, 3 महीने का मुझे मिला था कि तुम 3 महीना तक दवा कराओ, नहीं तुम्हारा बच्चा होगा तब हम मानेंगे। लेकिन नहीं, कोई नहीं मेरा माना। मेरे पति भी मेरा नहीं सुने, वो लेके चले गए। उनको ना उस लड़की से 1 मिनट दूर नहीं रहते। इतना तो हमसे कभी प्यार किए होते तब हम मानते हैं, कभी नहीं। इतना तकलीफ हो रही है ना मुझे, हम इसलिए राजी हुए भाई, जब मेरे पति की इसमें खुशी है, मेरे पति मेरे साथ रहेंगे तुरंत
जिंदगी दुखी रहेंगे तो उससे मुझे साथ में रहने का क्या फायदा। इससे अच्छा आप जहाँ खुश रहिए, आप वहीं रहिए। वो तो सही बात है, लेकिन आप अकेले कैसे मतलब व्यतीत करेंगे अपनी पूरी जिंदगी, ये तो बताइए। आखिर में जब पति नहीं रहेंगे साथ में तो आप अकेली कहाँ जाएंगी, ये ये तो तो नहीं राज बोला है ना, रखूंगा तो दोनों को भी रखूंगा, ऐसा तो नहीं बोला है कि अकेले छोड़ दूंगा। छोड़ने का तो बात ही नहीं है, लेकिन ये है कि उसके पेट में बच्चा है इसीलिए लेके दौड़ रहा है इधर उधर। अरे भाई अपने भी इनके ठोकर खा रहा है और पीछे पीछे घर वाले को भी भगा रहा है। मैं इधर हूँ, मैं उधर हूँ। अरे बहुत मुझे दौड़ा, बहुत मुझे रात रात को स्टेशन स्टेशन पे ये लोग भाग रहे हैं कि कहाँ कहाँ खोजे, रात को कहाँ पूरे कहाँ मिले। ठंडी में मैं पूरा स्टेशन छान मार डाली, पूरा बस स्टॉप छान मार डाली, लेकिन कहीं नहीं मिले। जब मेरे घर वाले पूरा इसमें साजिश है, सब कोई छुपाए थे, तो और लोग का बात ही छोड़ दीजिए। इसमें सबसे बड़ी मान दाय लीजिए है ना, बाहर लोग के खुशी हैं तो है, खुशी। कितना काम आएंगे मेरा, कितना मैं जो बोलती ना सब है, सबके सामने बोली जो है ना, सब इन लोग का कराया धराया है। अब क्या हुआ, बड़ा शांत है। जब से मैं राजी हुई हूँ ना, तब से बड़ा शांत हो गए हैं सब। वो अब तो कुछ औरी डाइनो इसलिए ना, खुशी बताओ और क्यों? खुश हो गई हाँ, बताओ कि मेरी क्यों? नई वाली भाभी आ रही है घर में। वही बोल रही हूँ, बताओ क्यों ऐसा हो रहा है। अरे अभी कुछ बोल देंगे फिर हम नहीं राजी होंगे। ये लोग सोच रहे हैं ना कैसे कैसे शादी करा लें। अरे ये तो सही। ये लोग मेरे दिल दुखाए ना। भगवान कहते हैं भगवान के पास देर है, अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। क्षमता उतना करूंगी, इतना क्षमता करूंगी, हद पार वाला क्षमता करूंगी कि भगवान को भी तरस आ जाए, भगवान को भी दिखे कि मेरे साथ बीत क्या रही है, मेरे साथ क्या हो रही है। सब भगवान कराएंगे। अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, हाँ मैं हाँ मिलाऊंगी सबके, करेगी अपना मन का। कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होगा मुझसे। मैं पति, जब मेरे पति मुझसे खुशी नहीं रहेंगे, करूंगी किसके लिए, किसके लिए भाई करूंगी। जब पति जहाँ खुश है वही अपने। और रह गई बात, अब मैं शादी के लिए मंजूर हूँ। आज मटकोर हुआ है, कल हल्दी है, परसों शादी है। चलिए ठीक है।